हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। मैं ब्रदर सावन आज मैं फिर परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका वेलकम करता हूँ। तो मेरा विश्वास है जैसे आज आप इस वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर अलग तरह की ग्रेस आपको देगा। एक नई शिक्षा आज आप लेंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो आज को वचन के सुनने से पहले अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में बड़े काम को करे। अब्राहम इज़ाक याकूब के परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इन लोगों को मैं ब्लेस करता हूँ तेरे सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, जो दिन प्रतिदिन इन वचनों की तरह बड़ी आशीष को पा रहे। मेरा विश्वास है परमेश्वर जैसे आज के भी वचन को ये सुनेंगे एक अलग तरह की ग्रेस तो इन्हें देगा, तो इन्हें ब्लेस करेगा परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके ऊपर होगा और ये अपने आप में मरेंगे, तुझ में जिएंगे परमेश्वर। और तो हर एक इनके लाइफ में से पर्सनल उस इफेक्ट को जो शैतान का प्रभाव इनके जीवन के ऊपर है परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा वो खत्म होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। ये तेरे तुझ में एक नए जीवन को पाएंगे और कोई भी दुष्ट आत्मा परमेश्वर के फलों को कभी चुरा ना सकेगा तेरे सामर्थ्य नाम में। मैंने ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो आपका वेलकम है परमेश्वर के प्रेजेंस में। तो मेरा विश्वास है आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आप इन वचनों के द्वारा जो प्यार लोग दे रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि इन वचनों के द्वारा बहुत से लोग आशीष को पा रहे हैं। तो मेरा विश्वास है जैसे आज के भी वचन को आप सुनेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। क्योंकि बहुत से परमेश्वर के ऐसे दास थे बाइबल में जिन्होंने अपने आप को खत्म किया, अपनी पर्सनल इच्छाओं का अभिलाषाओं को खत्म किया और वो मसीह में जिए। अपने आप को खत्म किया, अपने आप को मारा, अंदर से मारा, अपनी अभिलाषाओं को मारा और मसीह के लिए जिए। और परमेश्वर ने उन्हें एक ग्रेट मैन ऑफ गॉड बना के खड़ा किया। आज बाइबल में उनका नाम है और वो ग्रेट रहे अपने जीवन में। हालेलुया। तो जैसे आज इस वचन में से बहुत सी मैं उदाहरणें आपको बताऊंगा कि आप कैसे जिए, रेगुलर आप अपनी क्रूस को उठा के चलें और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। जब मैं वचन पढ़ रहा था पहला कुरिन्थिया 15 अध्याय, जब उसकी मैंने 31 आयत को पढ़ा, पौलुस कहता है कि हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में है तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। आप जानते कि पौलुस ने कहा कि मैं हर रोज मरता हूँ। वो कहता मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लेके आता हूँ, मैं सेल्फ डेथ में हूँ। क्यों पौलुस ने ऐसा कहा? उसने कहा अगर मेरा शरीर कहता कि मैं पाप करूं, मेरा हाथ कहता कि मैं गलत काम करूं, मेरी आंखें कहती गलत काम करूं, मेरा दिमाग गलत घूम रहा है कि मैं पाप की तरफ जाऊं, मैं गलत काम करूं, मैं चीट करूं, कुछ भी करूं, लेकिन उसने कहा मैं प्रतिदिन अपने शरीर को वश में लेके आता हूं, मैं हर रोज मरता हूं, मैं अपना क्रूस हर रोज उठा के चलता हूं। मेरे मन में सिर्फ यही ख्याल है कि मैंने स्वर्ग जाना है और मैं हर रोज अपने आप को सेल्फ डेथ में अपने आप को मारता हूं, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लेके आता हूँ। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं वचन में, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, मैं आज आपको कंटिन्यू बताऊंगा कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनको परमेश्वर सेल्फ डेथ में लेके गया। उनकी अभिलाष, उनकी लाइफ को जो खुद के लिए जी रहे थे उसको परमेश्वर ने खत्म किया और वो परमेश्वर के लिए वो लोग जिए, अपनी चीजों को त्यागा, धन को त्यागा और परमेश्वर ने उन्हें बेस्ट दिया जो वो सोच भी नहीं सकते थे। हालेलुया। एक और वचन जब मैंने पढ़ा इब्रानियों की पुस्तक, जब मैं 11 अध्याय, जब मैंने पौलुस क्या लिख रहा था, जब मैंने उसकी 26 आयत को पढ़ा, मैंने इब्रानियों 11 की 26 आयत को, उसमें लिखा कि उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वासी से राजा के क्रोध से ना डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानव देखता हुआ दृढ़ रहा। हालेलुया। तो जब हम मूसा के बारे में पढ़े, आप जानते हैं कि मूसा मिस्र में रहने वाला था और वो फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाता था उस समय। और जब मॉर्निंग उठता था तो रेड कारपेट उसके लिए बिछता था, सोने चांदी की चप्पलें उसके लिए आती थी। एक राजा था वो, मिस्र में एक राजा की तरह जीता था, किसी चीज की कमी, महलों में रहने वाला, सब कुछ नंबर 1 था, बेस्ट था उसकी लाइफ में। लेकिन बाइबल कहते उसने क्या किया? देखा, उसने 25 आयत में लिखा कि इसलिए उसने पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम समझा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। हालेलुया। इमेजिन करें कि जब मूसा को पता चला कि मैं यहूदी हूँ, मैं परमेश्वर की कौम का हूँ, मैं मिस्र का नहीं हूँ,
कौन है ऐसा इंसान, लोगों की नजर में वो मूर्खता की है, महल को छोड़ दिया, आने वाले समय का राजा था, तो किसी चीज की घटी नहीं थी, सोना चांदी था, कि कितना कुछ था। क्या ये मूर्ख है मूसा कि सिंपल से लोगों के लिए, इजरायलियों के लिए, हाँ, वो इतने बड़े महल को छोड़ रहा है, राजा की गद्दी को छोड़ रहा है। पौलुस कहते हैं कि उसने पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से अच्छा उसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसने अच्छा समझा। उसने परमेश्वर के लिए निंदित होना अच्छा समझा। लेकिन उसने मिस्र के राजा से ना डर कर मिस्र को छोड़ना उसने अच्छा समझा। ये एक सेल्फ डेथ का ये परिणाम है कि एक आपके पास आपका शरीर कह रहा है कि हाँ मेरे पास महल है, मेरे पास किसी चीज की घटी नहीं, मेरे पास धन दौलत है, यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, उन चीजों को छोड़, मैं तुझसे सेवा चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ तो वो कर। तो लिखा उसने सेल्फ डेथ में गया मूसा। इमेजिन करो कि वो रेगिस्तान में था, भेड़ बकरियां चराने लगा, 40 साल वो रेगिस्तान में रहा। परमेश्वर ने तैयार किया, पहले वो हंकार था उसमें राजाओं का, परमेश्वर ने सारी चीजें, हंकार उसका खत्म किया, सारी चीजें परमेश्वर ने खत्म कर दी। जब पूरी तरह से टूट गया, जब पूरी तरह सेल्फ डेथ में चला गया, 40 साल परमेश्वर ने उसको तैयार किया। तो बाइबल कहती है 40 साल बाद जब परमेश्वर मूसा को वापिस लेके आया, लेकिन वही मूसा पूरे इजरायलियों को छुड़ाकर, पूरे हया व निडरता के साथ, बाइबल कहती है राजा के हाथ से छुड़ाकर, परमेश्वर की सहायता के साथ, बाइबल कहती है वो इजराइल को छुड़ा के लेके आया परमेश्वर के प्रजा को। और परमेश्वर डायरेक्ट मूसा के साथ बातें करता था। इतनी अथॉरिटी थी कि मूसा लाठी मारता तो समुद्र दो भाग हो जाता था। ऐसी ग्रेस थी उसके ऊपर। परमेश्वर डायरेक्ट उसके साथ पहाड़ पे बातें करता, 40-40 दिन वो परमेश्वर के साथ रहता था। इतनी बड़ी ब्लेसिंग आई कि पूरे इजरायलियों का लीडर बना। इसका कारण क्या था कि वो सेल्फ डेथ में गया, अपनी अभिलाषा को छोड़ा, लालच को छोड़ा, सारी गलत चीजों को छोड़ा और परमेश्वर के लिए निंदित होना, बाइबल कहती है उसने अच्छा समझा और परमेश्वर के लिए खड़ा हो गया। हालेलुया। क्या आज आप तैयार हैं इन चीजों को छोड़ने के लिए? बहुत से मेरे दोस्त ऐसे थे जिनको मैं जानता हूँ कि उनके पिता ने कहा कि, उनके डैडी ने कहा कि हाँ अगर तू चर्च जाएगा तो मैं फॉरेन जाने के लिए तेरे लिए पैसे नहीं लगाऊंगा, अगर तू चर्च जाएगा तो मेरे लेसन नहीं करूँ। अपने पिता के प्रेशर में आकर वो सारी गलत चीजें की, परमेश्वर को छोड़ दिया और बाद में उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरे लिए कुछ छोड़ोगे, अपना धन छोड़ोगे, अपना घर छोड़ोगे, जो जो कुछ तुम मेरे लिए छोड़ोगे, परमेश्वर ने कहा तुम 100 गुनाहों से ज्यादा पाओगे अपने जीवन में। हालेलुया। आप नहीं जानते, अगर आप सेल्फ डेथ में चले गए, आपने संसारिक चीजों को छोड़ा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब तुम धरती को चीजों को छोड़ेगा, अगर तुम मेरे स्वर्ग राज्य की खोज को करेगा, परमेश्वर ने कहा कि धरती की सारी वस्तुएं, सारा धन दौलत, इज्जत, ऐशो आराम, प्रभु का तेरे पीछे हो के तुझे मिलेंगे। प्रभु तुम्हें ब्लेस करेगा। एक साइड आपका शरीर नेगेटिव चीज आपको बोल सकता है, लेकिन अगर आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होगा, अगर आप अपने आप में मर जाएंगे, आप लालच को छोड़ेंगे, आप उस पैसे को छोड़ेंगे जो परमेश्वर की तरफ से नहीं, अगर आप प्रभु के लिए डिसीजन लेंगे, आप सेल्फ डेथ में जाएंगे, तो मेरा विश्वास है जो आने वाला टाइम होगा इतना ग्रेट होगा कि आप उतनी अपनी ब्लेसिंग के लिए थैंक्स नहीं करोगे जितना आप उस कठिनाई वाले, परीक्षा वाले समय का आप थैंक्स करेंगे कि अगर वो परीक्षा ना होती, अगर वो समय ना होता तो ये ब्लेसिंग भी ना होती। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखें कि आपका शरीर हर रोज आपको गलत काम करने के लिए उत्साहित कर सकता है। आपके हाथ में हो सकता है कि आप गलत काम करें, आपके पास टाइम हो सकता है आप गलत काम करें, लेकिन अगर आपके मन में डर होगा कि नहीं मैं अपने आप में मर चुका हूं, कोई व्यभिचार मेरा हिस्सा नहीं, कोई पाप मेरा हिस्सा नहीं, परमेश्वर अब मैं तेरे लिए जीवित हूं, मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी है परमेश्वर, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए परमेश्वर। अगर आप सेल्फ डेथ में चले जाएंगे तो धरती की सारी वस्तुएं, सारी बेस्ट नंबर 1 चीजें परमेश्वर ने कहा तेरे पीछे हो गए, पूरे फोर्सफुली तुझे मिलेंगे और मैं परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया। तो कभी गुस्सा ना करें किसी भी चीज का, या लोगों को जवाब मत दें, हमेशा ब्लेस रहें। अपने आप अपना ध्यान सिर्फ अपनी सेवा के और अपना ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ओर लगा के रखें। बहुत से लोग हैं जो बपतिस्मा ले चुके हैं, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई सिंपल सी बात भी बोल दे, वो मारने के लिए जाते हैं लोगों को, वो बड़ी बड़ी बातें उनके खिलाफ में बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, या कोई भी बात सहारते नहीं, सहन नहीं करते कुछ भी,
इमेजिन करो जब आप बपतिस्मा जब आप ले रहे थे, आपके पास्टर ने आपको बोला था कि ये पानी आपकी कब्र है, जब तुम इस पानी में जाओगे तुम अपने आप के लिए मर जाओगे, और जब तुम बाहर आओगे एक नए बच्चे की तरह, एक नए जीवन को लेके तुम बाहर आओगे। आज के बाद तुम अपने लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए जियोगे। तुम अपने लिए मर चुके हो। जब तुमने बपतिस्मा लिया तो एक बात को याद रखिए कि तुम एक अपने लिए मर चुके हो, अब तुम मसीह के लिए जी रहे हो। तो जब तुम्हें कोई गाली देता है, जब तुम्हें कोई बुरा बोले, तो तुम तो अपने लिए मर चुके हो, तुम्हें किस चीज का दुख फिर, तुम्हें क्यों गुस्सा आता है? तुम तो परमेश्वर के लिए जी रहे हो। एक बात को हमेशा अपने पल्ले बांध कर रखना कि आज के बाद मैं अपने लिए मरा, मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं। अगर तुम्हें कोई बुरा भी बोले तो वो आपको नहीं बल्कि परमेश्वर को बोल रहे हैं। कोई तुम्हें गाली निकाले वो तुम्हें नहीं बल्कि परमेश्वर को निकाल रहा है, क्योंकि तुमने तो प्रभु को सरेंडर कर दिया। अब आपकी चीजें परमेश्वर की चीजें हैं, आपका शरीर अब परमेश्वर का शरीर है। तो अगर कोई, आप तो माफ कर दोगे लेकिन परमेश्वर माफ नहीं करेगा। आपके साथ कोई बुरा करे, आपको कुछ भी करे, चुप रहो। आप डेड बॉडी की तरह हैं। एक डेड बॉडी को आप धूप में रख दो, ठंड में रख दो, कोई जवाब थोड़ी ना देगा। अगर आप उसे गालियां निकालो मरे हुए बंदे को, वो उठ के जवाब थोड़ी ना देगा। आप अपने लिए मर चुके। पौलुस कहता है मैं अपने लिए मर चुका हूँ, मैंने अपने सेल्फ डेथ में हूँ, मैंने सारी चीजों को, अपने पर्सनल अभिलाषा को मैंने खत्म कर दिया। अब मैं मसीह के लिए जीवित हूँ। लोग मेरा विरोध करे कोई बात नहीं, वो परमेश्वर का विरोध करे। लोग मुझे गालियां दे कोई बात नहीं, वो परमेश्वर को गालियां दे रहे हैं। लोग मेरे कुछ बुरा भला बोले, वो परमेश्वर को बोल रहे हैं। मैं अपने लिए मर चुका, मेरा बदला परमेश्वर लेगा। आपका हाथ छोटा से आप एक थप्पड़ मारेंगे, आप क्या बिगाड़ लेंगे इस हाथ से, लेकिन परमेश्वर का हाथ बहुत बड़ा है। जब वो आपकी तरफ से उठेगा तब लोग हैरान होंगे। जब परमेश्वर का मुंह आपके लिए खुलेगा तब लोगों की बोलतियां बंद होंगी, वो निरुत्तर हो जाएंगे आपके सामने। परमेश्वर ऐसे जवाब देगा फिर आपकी तरफ से, और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ये बहुत समझने वाली बात है। जब मैंने इस वचन को समझा कि ये कहते हैं कि गिफ्ट, एक बहुत सा तोहफा परमेश्वर ने पौलुस की तरफ से आप देख सकते हैं कितना अच्छा उसने वचन बोला कि अपने लिए मर जाओ। कोई भी तुम्हें कुछ भी बोले कोई बात नहीं, अपने लिए मरो, गुस्सा मत करो, कुछ भी कोई जवाब मत दो। अगर तुम जवाब दोगे फिर परमेश्वर नहीं देगा। अपना आप परमेश्वर के सामने सरेंडर करो तो परमेश्वर को ब्लेस करेगा। प्रभु के ऊपर छोड़ दो। कोई बोल रहा है अनसुनी करो, एक सुनो इधर से निकाल दो, परमेश्वर को बोलने दो। क्योंकि जब परमेश्वर बोलेगा, जब प्रभु का हाथ उठेगा, तब वो क्या उथल पुथल कर देगा, क्या रूल चेंज कर देगा, क्या कर देगा, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। मूसा को देखो, उसने महल छोड़ा, सेल्फ डेथ में क्या सिंपल लाइफ जी, और परमेश्वर ने लीडर बना के खड़ा कर दिया। हालेलुया। तो बपतिस्मा ले लिया, आज के बाद आप अपने लिए मर चुके और परमेश्वर के लिए जीवित हो। हालेलुया। एक और वचन जब मैं पढ़ रहा था, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय, जब मैंने उसके 16 आयत को पढ़ा, उसने लिखा कि इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यदि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। जब मैं 17 आयत को पढ़ा, उसमें लिखा क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। 17 आयत को अगर आप ध्यान से पढ़ें, एक बहुत अच्छा इसमें एक मैसेज आपके लिए, उसमें लिखा कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और अनंत महिमा, कभी ना खत्म होने वाली महिमा को उत्पन्न करता जाता है, परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। आज आप सेल्फ डेथ में हैं, लोग आपका विरोध करें, कुछ भी कहें, वो आपको कह सकते ये पागल बंदा है, ये चर्च जा रहा है। लोग कहते हैं तू चर्च जा रही है, तू चर्च जा रहा है, तेरे पास देवी तो नहीं। हाँ, लोग आपका विरोध करेंगे, तेरे पास तो तेरा घर नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन आपको पता कि मैं अपने आप में मर चुका हूँ, मैं परमेश्वर के लिए जीवित हूँ। परमेश्वर को पता मुझे क्या चाहिए। आप लोगों की बातों को अनसुना करके, जब आप लिखा, जब पल भर का क्लेश लिखा है इसमें, जब आपके पास दुख होगा, क्लेश होगा, लोग आपके अगेंस्ट होंगे, सारा कुछ अगेंस्ट होगा, आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या करूं। परमेश्वर ने कहा जब पल भर का क्लेश सदा की महिमा को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। बाइबल में बहुत से ऐसे लोग थे, जब मैं पढ़ रहा था बाइबल को, कि ऐसे ऐसे लोग थे जो
पल भर का क्लेश था जिनके जीवन में, और परमेश्वर ने सदा की महिमा के साथ उन्हें ब्लेस किया। तो अगर हम यूसुफ की लाइफ को देखें, बाइबल कहती है यूसुफ एक ऐसा इंसान जो सेल्फ डेथ में था उस समय। उसकी लाइफ को अगर आप देखें, बाइबल कहती है वो सिंपल सा इंसान, अपने भाइयों में सबसे छोटा था, उसके भाई उसके अगेंस्ट थे। अब परमेश्वर, बाइबल कहती यूसुफ को रोज रात को दर्शन देता था कि मैं तुझे ऊंचा करूंगा। कई बार उसके दर्शन में उसके भाई उसके सामने झुक रहे होते थे, 7 तारे उसके सामने झुक रहे होते थे। तो कई बार जो घास के जो पूले होते कभी उसके सामने झुक रहे। परमेश्वर अलग अलग तरह से उसे दर्शन देता कि तेरे परिवार में मैं तेरे परिवार में तुझे सबसे ऊंचा करूंगा, तेरे भाई तेरे सामने झुकेंगे। ऐसे ऐसे परमेश्वर दर्शन उसे देता था। तो इमेजिन करें, इस बात को ध्यान से सुनना कि एक साइड परमेश्वर उसे दर्शन दे रहा था कि तेरे भाई तेरे सामने झुकेंगे, लेकिन दूसरी साइड परमेश्वर क्या कर रहा था, उसके भाई उसे गड्ढे में फेंक रहे थे। एक साइड परमेश्वर से दर्शन दे रहा था कि मैं तेरे बहुत ऊंची पदवी दूंगा, लेकिन दूसरी साइड क्या हो रहा है, उसके भाई उसे मिस्र में एक नौकर की तरह उसे बेच दिया। और प्रभु ने दर्शन दिया कि मैं तुझे बहुत ब्लेस करूंगा, तुझे सबसे ऊंचा करूंगा तेरे परिवार में से। लेकिन क्या कर रहे हैं, मिस्र में जेल में है, कई बार पोतीफर के घर में झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, सेवा कर रहा है, नौकरों की तरह है। इमेजिन करें, उस समय यूसुफ के मन में नहीं आता कि शायद परमेश्वर झूठा तो नहीं, क्योंकि प्रभु दिखा कुछ और रहा है लेकिन कर कुछ और रहा है। अब दिख तो कुछ और रहा था उसे, लेकिन हो कुछ और रहा था। उस समय वो भटक सकता था कि शायद ये ऐसे ड्रीम आ गए होंगे मुझे, ये प्रभु की तरफ से शायद नहीं है, या क्या दिक्कत है मुझे। होता हो उसके मन में होगा ऐसा ड्रीम, उसके मन में शक होगा कि शायद कोई दिक्कत होगी, शायद कि मुझे वैसे ड्रीम आ गए, शायद ये प्रभु की तरफ से नहीं थे। शैतान बहुत सी चीज़ें उसके मन में डालता है, लेकिन जब वो सेल्फ डेथ में गया, उसे पता है कि मैं अपने लिए मर चुका हूँ और मेरा भाई मेरा विरोध करे, मुझे गड्ढे में फेंके, मुझे बेच दें, मैं पोचे लगाऊं, मिस्र में क्या करूं। उसे पता कि मैं अपने लिए मर चुका, मैं परमेश्वर के लिए जीवित हूँ। अपने भाइयों का विरोध नहीं किया, या प्रभु को लाहनतें नहीं दी, या प्रभु को कुड़कुड़ाने नहीं लगा। बाइबल कहते वो सेल्फ डेथ में रहा, जो कुछ भी हो रहा था वो सहता रहा, प्रार्थना में रहा, अपने लिए मर चुका था और परमेश्वर के लिए जी रहा था। तो बाइबल कहती इमेजिन करेगा, अगर 17 साल की उम्र में बेच दिया तो 13 साल, बाइबल कहती वो एक बंदी बन के मिस्र में नौकर बन के 13 साल रहा। 30 साल ऐसे थे उसकी लाइफ में, लेकिन 30 साल के बाद अगर आप इस बात के ऊपर ध्यान दें, बाइबल कहती 80 साल वो प्रधानमंत्री बन के रहा मिस्र में। और जो जिन लोगों का वो नौकर था, बाइबल कहती 80 साल उसने उन्हीं लोगों के ऊपर प्रभुता की, प्रधानमंत्री बन के रहा, टॉप पे किया परमेश्वर के लिए। ये वचन पूरा हुआ। क्या लिखा था 2 कुरिन्थियों 4:17 में लिखा कि क्योंकि पल भर का हल्का सा क्लेश बहुत सी महत्वपूर्ण अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। उसके 30 साल सेल्फ डेथ के थे, 30 साल उसकी परीक्षा के थे, घटी के थे, शर्मिंदगी थे, क्लेश के थे, लेकिन बाइबल कहती 80 साल उसने एक राजा के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उसने बिताए। हालेलुया। तो आज कुछ साल हो सकते हैं आपके जीवन में। बहुत से लोग कहते हैं मैं 10 साल हो गए मैं प्रार्थना करूं, लेकिन प्रभु मुझे मेरा जवाब नहीं दे रहा। इतने साल हो गए मैं चर्चा, लेकिन प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, इस बात को हमेशा, इस वचन को, इस आयत को आज अपने पल्ले बांध लो, अपने दिमाग में, कि पल भर का क्लेश, मेरा हस्बैंड मेरा विरोध कर रहा है, गालियां निकाले, कोई बात नहीं, आप अपने लिए मर चुके हो। आपका फादर आपको गालियां निकाले, मसीह के कारण आपका मदर आपका विरोध करे, कोई भी लोग आपका विरोध करे, आज के बाद आप अपने लिए मर चुके, परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। पल भर का क्लेश, बाइबल कहते हैं अनंत महिमा को उत्पन्न करेगा। लोग 5 साल आपका विरोध करेंगे, 10 साल करेंगे, 15-20 साल विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो महिमा परमेश्वर आपको देगा वो इतने सालों की होगी, इतनी बेस्ट होगी। धरती के ऊपर तो आप सुख भोगेंगे, लेकिन हेवन में जब परमेश्वर तुरियों के साथ आपका वेलकम करेगा, एक बेस्ट स्थान जब हेवन में आपको मिलेगा, आप हैरान होंगे, आप याद करेंगे, हाँ धरती के ऊपर चाहे मैं ऐसा रहा, लेकिन आज हेवन में परमेश्वर ने बेस्ट स्थान के साथ मुझे ब्लेस किया। हालेलुया। तो आज के वचन को आप ध्यान से समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि आप सेल्फ डेथ में जाएं। आप बपतिस्मा ले चुके हैं, आप अपने लिए मर चुके हैं,
लोग आपको कुछ भी बोले, कोई परवाह मत करो, किसी को जवाब मत दो या कोई स्टेटस मत लगाओ लोगों को चिढ़ाने के लिए। हाँ, कई बार लोग स्टेटस लगाते हैं कि हाँ, कोई भी हंसी वाले, जो भी आज लड़कियां लगाते हैं, लड़के लगाते हैं, लोगों को सुनाते हैं, कोई किसी को जवाब मत दो, कुछ मत करो, अपना मुंह बंद रखो, प्रार्थना में रहो, बस फास्टिंग में रहो। आपकी तरफ से जवाब परमेश्वर देगा, और जब परमेश्वर जवाब देगा तब लोग उससे सुनेंगे। जब परमेश्वर का हाथ उठेगा तो वो इतना भारी होगा लोगों के लिए कि आपकी विक्ट्री, विजय आपकी होगी। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, बड़ी गवाही आपके जीवन में एंटर करेंगी। हालेलुया। तो आज के बाद क्या याद रखना है कि आप अपने लिए मर चुके हैं और आज के बाद आप परमेश्वर के लिए जीवित हैं। लोग आपका विरोध करें, कुछ भी कहें, आज के बाद कभी जवाब मत दो। आप जवाब कैसे दे लोगे? थोड़ी बहुत आप भी गुस्से में बोल लोगे या हाथ से थोड़ा सा नुकसान कर देगा, आप थोड़ा सा मार लेंगे, लेकिन परमेश्वर को जवाब देने देना। जब परमेश्वर जवाब देने पर आता है, वो सब कुछ करेगा, वो सब कुछ बेस्ट करेगा और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो आज के वचन की तरह मेरा विश्वास है आप ब्लेस्ड हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आज का वचन आपको एक नई दिशा दे चुका है और आप ब्लेस्ड हैं सब जन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद करो, मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इन लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जो वचन आज इन लोगों ने सुना परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि तो अपना वचन भेजकर अपने लोगों को छुड़ाता और वो जिस गड्ढे में पड़े हैं उसमें से बाहर निकालता है। मेरा विश्वास है परमेश्वर, जिस भी गड्ढे में ये पड़े थे परमेश्वर, आज के बाद जब ये सेल्फ डेथ में जाएंगे, अपने आप में मर जाएंगे परमेश्वर, तुझ में जिएंगे प्रभु, अपनी सारी चीजों को ये तेरे ऊपर छोड़ेंगे, तू ही इनका जवाब देगा। मेरा विश्वास है परमेश्वर, आज के बाद वो सारी डिस्ट्रैक्शन, सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, और तू बड़ी गवाही के साथ इन्हें खड़ा करेगा। मैंने ब्लेस करता हूँ तेरे सामर्थ्य नाम में, तेरा आत्मा हमेशा इनके साथ रहे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सारी बीमारियां इनकी लाइफ से खत्म हो जाए परमेश्वर, सारे दुख खत्म हो जाए। आज के बाद अपने कलेशों को भूल कर ये तेरी और अपने ध्यान, जैसे यूसुफ की आंखें प्रभु तेरी ओर थी, मेरा विश्वास है आज के बाद इनकी आंखें तेरी हो होंगी परमेश्वर। ये पैसे के लालची नहीं होंगे, इज्जत के लालची नहीं होंगे प्रभु, ये तेरे ऊपर ध्यान, ये तेरे वचनों के रूहों को बचाने के लालची होंगे और आज के बाद तेरे लिए जिएंगे। मेरा विश्वास है तो इनके लिए खड़ा होगा परमेश्वर, तो उनके केसों को सॉल्व करेगा, तो बड़े काम इनके जीवन में करेगा और ये बड़ी गवाही के साथ ब्लेस होंगे। आप इन्हें ब्लेस करे प्रभु, तेरा आत्मा हमेशा इनके साथ रहे। मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ और जब मैं नेक्स्ट टाइम प्रभु ये वचन लेके आऊँ प्रभु, ये मैंने तेरी गवाहियों के साथ मिलो और ये ब्लेस्ड हो सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मेरा विश्वास है जो वचन आप सुन रहे हैं प्रतिदिन, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आप ब्लेस्ड हो चुके हैं, हालेलुया। तो लगातार परमेश्वर के साथ, इन वचनों के साथ बने रहें। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तो बहुत सी गुड न्यूज़ मैं लगातार फास्टिंग में हूँ, प्रार्थना में हूँ। जल्दी परमेश्वर बड़ी गुड न्यूज़ देगा, वो बड़े कामों को करेगा। हम उसकी सेवा करेंगे, इंजॉय करेंगे, अपने लिए मरेंगे, प्रभु के लिए जिएंगे और परमेश्वर धरती की सारी वस्तुएं बेस्ट रूप से हमें वापस देगा। हालेलुया। तो आज के वचन की तरह आप ब्लेस्ड हैं। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबसे प्रेम करते हैं।